शुभोदय बच्चों, आप सब अच्छे हैं? बच्चों, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी आज। आप सब अच्छे से पढ़ते हैं ना? पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना? बच्चों एक बताओ, हम कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? हाँ, धरती पर रहते हैं। धरती में कहाँ रहते हैं? हैदराबाद में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हैदराबाद। हमारा हैदराबाद कहाँ है? कहाँ है बच्चों? तेलंगाना राष्ट्र में है। तेलंगाना राष्ट्र कहाँ है? भारत में है। कहाँ है बच्चों? भारत में है। बच्चों एक बताओ, भारत की कुछ चिन्ह है ना? चिन्ह मालूम है ना? हर देश के लिए अपना अपना चिन्ह होता है ना? इसी तरह का हमारा देश के भी कुछ चिन्ह है। एक बताओ, हमारा देश की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारा देश की राष्ट्रीय पक्षी क्या है बच्चों? हाँ, मोर। क्या है? मोर। हमारे देश की राष्ट्रीय पक्षी क्या है बच्चों? मोर है। मोर है ना? हाँ। हम सब कहाँ रहते हैं? धरती पर रहते हैं। धरती में एक जगह में रहते हैं ना? हमारा जगह हैदराबाद में है। हैदराबाद किस राष्ट्र में है? तेलंगाना राष्ट्र में है। और तेलंगाना राष्ट्र किस देश में है? भारत देश में है। भारत हमारे देश को कुछ चिन्ह है। Symbols are there or not there? National symbols. Yes or no? National flags also there are. Every country have. Yes. Same. So हमारा देश की हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। आपको मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा। और बच्चों बताओ, हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है बच्चों? हाँ, लोटस। कमल है। लोटस को हिंदी में क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। मालूम है ना? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पुष्प क्या है बच्चों? कमल है। और बच्चों हमारा देश क्या है? पहले हमारा देश क्या है? हमारा देश भारत है। ये सब किसकी चिन्ह है? भारत की चिन्ह है। और हमारा देश की जानवर, राष्ट्रीय नेशनल एनिमल क्या है? मालूम है ना? पूरा क्या है हमारा देश में? देश है ना? हमारे देश की पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारे देश की राष्ट्रीय पुष्प कमल है। और हमारा देश की राष्ट्रीय पशु क्या है? बंगाल टाइगर। मालूम है ना? बाघ। बाघ को अंग्रेजी में टाइगर कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय पशु बाघ है। समझ आते हैं बच्चों? ठीक है? हाँ, मैं आपको बाद में पूछूंगी, आप ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है? और बताओ बच्चों, हर देश अपने देश के लिए एक प्रतीक है ना? झंडा होता है ना? हाँ, हमारा देश के लिए एक झंडा है। एक देखो, ये क्या है बच्चों? हमारे देश की झंडा। हमारे देश की झंडे में कितने रंग हैं? कितने रंग हैं बच्चों? 3 रंग हैं। कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। क्या क्या है? बताओ। केसरिया, सफेद, हरा रंग। 3 रंग हैं। और बीच में क्या है? अशोक चक्र है, धर्म चक्र है ना? हाँ, हमारे देश के झंडा में 3 रंग हैं। इसीलिए इस झंडा को क्या कहते हैं? तिरंगा झंडा कहते हैं। कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। इसीलिए क्या कहते हैं हमारे देश का झंडा को? तिरंगा कहते हैं। तिरंगा झंडा कहते हैं। आज हमारा पाठ का नाम हमारा झंडे के बारे में। ठीक है बच्चों? ये क्या है? हमारे देश की ध्वज भी कहते हैं, झंडा, तिरंगा झंडा भी कहते हैं। ठीक है? ये 3 रंग के बारे में, तिरंगा के, हमारा झंडा के बारे में आज। ठीक है? हमारा पाठ का नाम क्या है? तिरंगा झंडा। क्या है बच्चों? पाठ का नाम क्या है? तिरंगा झंडा। बच्चों आप ध्यान से सुनो।
हम सब हमारे झंडा को सम्मान करना चाहिए। हमारा पाठ का अंक क्या है बच्चों? सीखो, 7 हो गए ना, अब 8। पाठ का अंक क्या है? 8। बच्चों, हर देश के अपना अपना झंडा होता है। एवरी कंट्री हैड separate separate flags. Yes or no? Our country also have 3 रंगों की फ्लैग। Yes sir? 3 colors flag. So वह राष्ट्र की प्रतीक है, वह राष्ट्र की सिंबल, हमारा राष्ट्रीय सिंबल। और तिरंगा झंडा हमारे देश का गौरव का प्रतीक है, हमारे देश का गौरव, सिंबल ऑफ द और कंट्री रेस्पेक्ट, कंट्री रेस्पेक्ट। आर यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? और इस झंडे के 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं मैं पहले बताती है ना आपको। हाँ, कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। वे क्या क्या हैं? केसरिया ऑरेंज और सफेद वाइट। सफेद को क्या कहते हैं बच्चों? वाइट कहते हैं। देखो, केसरिया ऑरेंज सफेद वाइट और तीसरा रंग क्या है? हरा ग्रीन। ठीक है बच्चों? हमारे झंडे के कितने रंग हैं? पूरा 3 रंग हैं। इसीलिए हमारे झंडा को क्या कहते हैं बच्चों? तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरंगा झंडा कहते हैं। झंडे के बीच में क्या है? ये गोला है, एक चक्र है, एक गोला को चक्र भी कहते हैं। क्या है? जिसे धर्म चक्र कहते हैं और अशोक चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये चक्र को धर्म चक्र भी कहते हैं और क्या कहते हैं? अशोक चक्र भी कहते हैं। पहले केसरिया रंग, केसरिया रंग किसका प्रतीक है बच्चों? हमारे देश में ज्यादा ये ध्वज कैसे आते हैं? ज्यादा से लोग त्याग करने के बाद हमें ये ध्वज, ये झंडा मिला है। ज्यादा से so many freedom fighters are sacrificed, after only we got this flag। Are you understand? बच्चों, पहले ये हरा रंग, सॉरी नारंगी नहीं तो क्या केसरिया रंग। केसरिया रंग स्वतंत्र योद्धाओं की सैक्रिफाइस, त्याग करने के बाद हमें ये झंडा मिला है और त्याग का प्रतीक है। ये केसरी रंग किसका प्रतीक है बच्चों? त्याग का प्रतीक है। सिंबल ऑफ द सैक्रिफाइस, सिंबल ऑफ द सैक्रिफाइस। आर यू अंडरस्टैंड बच्चों? केसरी रंग ऑरेंज कलर किसका प्रतीक है? सिंबल ऑफ द सैक्रिफाइस। ओके। एंड क्या है? सफेद, सफेद रंग किसका प्रतीक है बच्चों? सिंबल ऑफ द पीसफुल, शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बच्चों? शांति का प्रतीक है। बच्चों, आपका मालूम है ना, महात्मा गांधी जी और कौन है? अशोक चक्रवर्ती, ये सब किसका पालन करते थे? शांति का पालन करते थे। विदाउट फाइटिंग, विदाउट नॉन वायलेंस वी गॉट फ्रीडम। यस सर? नो? यस, विदाउट नॉन वायलेंस ओनली वी गॉट फ्रीडम। इसीलिए ये सफेद रंग शांति का प्रतीक है। और क्या है? हरा रंग। हमारा देश में ज्यादा से ज्यादा जगह में हरा भरा में, हरा भरा खेतों में है ना, ये खेतों से हमको क्या लगाते हैं? क्या जोड़कर हमें धान्य लगाते हैं। इस धान्य हम खाने के लिए उपयोग करते हैं ना। ज्यादा से किसानों खेत करके हमें क्या देते हैं? हमको क्या देते हैं? खाने के लिए चावल देते हैं ना बच्चों? हाँ, देखो और एक बार, ये पहले रंग क्या है? केसरिया रंग। ये केसरिया रंग को क्या कहते हैं बच्चों? ऑरेंज कहते हैं। किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है बच्चों? हाँ, त्याग का प्रतीक है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? त्याग का प्रतीक है। और बीच में क्या है? धर्म चक्र है। ये धर्म चक्र को क्या कहते हैं? अशोक चक्र भी कहते हैं। ये धर्म चक्र हमारे देश की प्रगति का प्रतीक है। प्रगति मीन्स डेवलपमेंट, सिंबल ऑफ द डेवलपमेंट। एंड बीच में रंग क्या है?
सफेद। ये सफेद रंग किसका प्रतीक है बच्चों? शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। और ये क्या है, हमारे देश में हरे भरे जगह ज़्यादा से खेतों में है इसकी, और सब जनों कैसा रहते हैं, खुशी से रहते हैं, हरियाली और खुशहाली हमारे देश में है, इसका ये हरा रंग प्रतीक है बच्चों। और एक बात ध्यान से सुनो, हमारे देश में कुछ ज़्यादा से लोगों ने क्या किया करने के हमें ये ध्वज मिले हैं, त्याग करने के बाद हमें ये झंडा मिला है। पहले हरा, ये क्या रंग है, केसरी रंग, नहीं तो नारंगी रंग, किसका प्रतीक है? त्याग का प्रतीक है। त्याग मीन्स सिंबल ऑफ द सैक्रिफाइस, सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस का प्रतीक है। आई अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? ये बीच में किसका रंग है? रंग क्या है? सफेद रंग। सफेद रंग किसका प्रतीक है बच्चों? शांति और अहिंसा का प्रतीक है। और ये क्या है? हाँ, हरियाली एंड खुशहाली का प्रसिद्ध है, प्रतीक है। और बीच में ये चक्र धर्म चक्र कहते हैं। और ये चक्र किसका प्रतीक है? हमारे देश की प्रगति का प्रतीक है। प्रगति मीन्स क्या है बच्चों? डेवलपमेंट। बच्चों, हर देश के लिए अपना अपना क्या होता है? झंडा होता है। इसी तरह हमारे देश के लिए एक झंडा है। ये झंडा में कितने रंग है बच्चों? 3 रंग है। कितने रंग हैं? 3 रंग। 3 रंग के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 3 कलर्स कहते हैं। क्या कहते हैं वो? क्या क्या है? क्या क्या है बच्चों? नारंगी, नारंगी नहीं तो केसरिया रंग, और केसरी रंग को ऑरेंज कहते हैं अंग्रेजी में। और बीच में क्या है? सफेद रंग। सफेद रंग को क्या कहते हैं बच्चों? व्हाइट कलर कहते हैं। और नीचे क्या है? हरियाली। हरियाली मीन्स हरा रंग। हरा रंग को किसका प्रतीक है? हमारा देश में हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। हाँ, ज़्यादा से किसानों रहते हैं ना, और क्या करके रहते हैं? खेत जोत करके हमें दान देते हैं। हरियाली और खुशहाली, हैप्पीनेसली वी आर स्टेइंग ऑन द कंट्री, ऑन आवर कंट्री। यस और नो चिल्ड्रन? वंस अगेन यू लिसन। हर देश के अपना झंडा होता है, वह राष्ट्र का प्रतीक है। और तिरंगा झंडा हमारा देश के गौरव और प्रतीक है। गौरव मीन्स आई सेड यू सिंबल ऑफ आवर कंट्री रेस्पेक्ट। ओके, इस झंडे के 3 रंग हैं। कितने रंग होते हैं बच्चों? 3 रंग होते हैं। और वे क्या क्या हैं? केसरिया और सफेद, और क्या है? हरा रंग। पहले क्या है बच्चों? पहले ऊपर भाग में क्या है? केसरिया रंग। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? त्याग का प्रतीक है, सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस। एंड बीच में क्या है? सफेद रंग। सफेद रंग किसका प्रतीक है बच्चों? किसका प्रतीक है? शांति और अहिंसा का प्रतीक है। शांति और अहिंसा का प्रतीक है। और ये नीचे भाग में क्या है? किस रंग है? नीचे भाग में हरा रंग है। क्या है? हरा रंग है। और 3 रंगों के बीच में एक चक्र है ना, चक्र है ना, ये चक्र क्या कहते हैं? धर्म चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धर्म चक्र कहते हैं। इसे अशोक चक्र भी कहते हैं। बच्चों, पहले हमारा देश का नाम क्या है? हमारा देश का नाम क्या है बच्चों? भारत है। हाँ, भारत है। बच्चों, अब तक आप समझ गए ना कुछ नए शब्द? आप अच्छे से लिखे, मैं बाद में आपको कुछ बच्चों एक बताओ, वो क्या है? देश को क्या कहते हैं बच्चों? देश को क्या कहते हैं? कंट्री। हमारा देश। और हर एक देश के लिए अपना अपना क्या होता है? झंडा होता है। क्या होता है बच्चों? झंडा। बच्चों, वह
और क्या किसका प्रतीक है? हमारा राष्ट्र प्रगति का प्रतीक है। और किसका प्रतीक है? वह राष्ट्र का तिरंगा झंडा। और राष्ट्र का प्रतीक है, किसका प्रतीक है? राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्र का प्रतीक है। और बच्चों इस झंडे के कितने रंग हैं? कितने रंग होते हैं? 3 रंग हैं। कितने रंग हैं इस झंडे में? 3 रंग हैं। इसीलिए क्या कहते हैं बच्चों? तिरंगा झंडा कहते हैं। कितने रंग हैं? 3 रंग हैं, इसलिए तिरंगा झंडा कहते हैं। वो रंग क्या क्या है? पहले केसरिया, केसरिया रंग। केसरिया रंग को क्या कहते हैं बच्चों? ऑरेंज कहते हैं। ये केसरिया रंग किसका प्रतीक है? सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस। ज्यादा लोग sacrifice after only we got this flag. Are you understand children? और बीच में किस रंग है? सफेद। सफेद को क्या कहते हैं बच्चों? व्हाइट कलर कहते हैं। सफेद को क्या कहते हैं? व्हाइट कलर कहते हैं। ये सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति और अहिंसा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बच्चों? शांति और अहिंसा का प्रतीक है। और नीचे किस रंग है? हरा रंग है। किस रंग है? हरा रंग है बच्चों। और बीच में क्या है? बीच में एक चक्र है। बीच में क्या है बच्चों? एक चक्र है। ये चक्र को क्या कहते हैं? धर्म चक्र कहते हैं, नहीं तो अशोक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धर्म चक्र। धर्म चक्र नहीं तो अशोक चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोक। बच्चों ये चक्र के बीच में कितने तीलियम है? कितने तीलियम है? 24 तीलियम है। 24 को क्या कहते हैं? 24 कहते हैं। कि क्या कहते हैं बच्चों? तीलियम। लाइन्स आर देयर बीच में, चक्र के बीच में कितने तीलियम लाइन्स आर देयर ना? वो 24 तीलियम किसका प्रतीक है? दिन रात मिलाकर 24 घंटे के प्रतीक है। सिंबल ऑफ डे, symbol of day, 24 hours, you know, this a symbol of 24 hours. और अंडरस्टैंड बच्चों, हमारा देश के क्या झंडा क्या है? तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा में किसका प्रतीक है? राष्ट्र का प्रतीक है। और इस झंडे में कितने रंग हैं बच्चों? 3 रंग हैं। कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। ये क्या क्या है? केसरिया और सफेद और क्या है? क्षमा कीजिए, सफेद और हरा। और क्या है? इसके बीच में एक चक्र है। बीच में क्या है बच्चों? एक चक्र है। ये चक्र को क्या कहते हैं? धर्म चक्र कहते हैं। और क्या कहते हैं? अशोक चक्र भी कहते हैं। समझ आते हैं बच्चों? ये केसरिया रंग किसका प्रतीक है? हमारे देश में कुछ लोगों ने सैक्रिफाइस आफ्टर ऑल वी गॉट दिस तिरंगा झंडा। वी गॉट ये तिरंगा झंडा का त्याग करने के बाद में हमें क्या मिला? तिरंगा झंडा मिला। इसकी त्याग, केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है। और सफेद रंग किसका प्रतीक है बच्चों? शांति और अहिंसा का प्रतीक है, पीसफुल एंड नॉन वायलेंस। और हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। हरियाली, नो, हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग आर डूइंग, यस और नो? यस। और बीच में क्या है? चक्र है। समझ आते हैं बच्चों? ये चक्र के धर्म चक्र भी कहते हैं, अशोक चक्र भी कहते हैं। बच्चों आप ये पूरा पढ़कर अभ्यास करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? एक झंडे के बारे में 5 वाक्य लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों? धन्यवाद बच्चों।